हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। साथ साथ कैलकुलेट करेंगे सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सिंगल के अलावा अगर हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पोटेंशियल का, और काफ़ी पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, और रिटन में भी काफ़ी क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे सीखें, देखें कैसे इसे ड्रॉ करते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है, कब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, कब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दो चार्ज पहले लें और दो चार्जों के बाद में आगे की फिजिक्स डेवलप करते हैं। एक चार्ज हम कैपिटल क्यू ले लें और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट ले लें। इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, जैसा कि शुरू से ही लेकर चल रहे हैं, कैपिटल क्यू को सोर्स चार्ज और क्यू नॉट को कैश चार्ज। सोर्स चार्ज और कैश चार्ज लें। इस कैश चार्ज को इन्फिनिटी से लाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्फिनिटी से। अगर चार्ज इन्फिनिटी से आता है और यूनिक चार्ज आता है इन्फिनिटी से, और यूनिक चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ ले आते हैं, तो अगर हमारा एक रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे है और दूसरा फाइनाइट पे है, तो तब एवोल्यूशन जब हमारा आएगा कंसेप्ट, तब हमारा कंसेप्ट बनेगा पोटेंशियल का। और अगर दो पॉइंट हैं, उन पर पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट किए गए हैं, उनका अंतर हमने लिया है, तो कंसेप्ट डेवलप होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में अंतर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और उन पर पोटेंशियल दो बिंदुओं पे फाइनाइट होता है, और उन फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस को का हम अंतर लेकर चलते हैं। और हमारा पोटेंशियल कंसेप्ट कब है, एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, वो हमारा इन्फिनिटी हो और दूसरा पॉइंट हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तब हमें एवोल्यूट जो होता है वो पोटेंशियल का कंसेप्ट डेवलप होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही पोटेंशियल है कब, जब हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा एक रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हो। तो दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही अंतर होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन पोटेंशियल में एक रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी होता है, और हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल सदा जीरो होता है। हम आज तक जितने भी केसेज हैं उनमें सब में क्या पढ़ते हैं कि पोटेंशियल को एक रेफरेंस पॉइंट पे जीरो लेते हैं, और सिंगल जो चार्ज है, जो मोनोपोल है, जहाँ V1/R का फंक्शन यहाँ होगा, वहाँ हमें पता चलेगा कि जब R इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं, इसके कंसेप्ट को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट को भी सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे एवोल्यूट होती है। तो इसी में कंसेप्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी आ जाएगा। तो इसी में मैं चाहूँगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी भी सिखा दूँ, कैसे एवोल्यूट करते हैं और कैसे पोटेंशियल एनर्जी हमारी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने में सहायक होती है। दोनों का आपस में लिंक क्या है, और अगर एक को एवोल्यूट करते हैं तो दूसरा कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब बातें हमें इसमें वीडियो में सीखनी है। तो वर्क डन की एक जनरल डेफिनेशन से हमें शुरू करना होगा, जो हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स को लिखते हैं, और फोर्स हमारा जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर होगा। अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू नॉट है, और दोनों डिस्टेंस R पे रखे गए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा इतना लगेगा। और इसे हम जो लिख सकते हैं वो क्यू नॉट इंटू ई भी लिख सकते हैं। इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू नॉट इंटू ई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे R यूनिट कैप आ जाएगा। तो फोर्स हमारा कैसे बनेगा, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और Q1 में हमारा चार्ज ले लेंगे कैपिटल Q, और Q2 में चार्ज ले लेंगे Q नॉट, और R इनके बीच का डिस्टेंस ले लेंगे। अब हमें करना क्या है कि ये चार्ज, इस चार्ज के ऊपर फोर्स इधर की तरफ को लगेगा, ये इसे क्या करेगा, इधर की तरफ को रिपेल करेगा, इस Q नॉट को रिपेल करेगा। कौन सी एक्सिस के अर्थ करेगा रिपेल की डायरेक्शन होगी दोनों को मिलाने वाली। इसको मैंने यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ रख लिया, ये रख लिया।
तो ये इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर की तरफ को रिपल्सन होगा, और ला किधर की तरफ रहे हम इसे, इधर की तरफ। फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है इधर की तरफ। क्यों कर रहा है, क्योंकि चार्ज Q इसको Q0 को रिपेल करेगा, सेम नेचर के हैं, और सेम नेचर में क्या होता है, इस Q0 को ला रहे हैं इधर की तरफ, पास की तरफ ला रहे हैं, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लगने से क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, और लेके आ रहे हो आप इधर की तरफ। तो हमें देखना होगा कि फोर्स में और डीएल में जो सेपरेशन है उसमें आपस में एंगल क्या बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम उसी कंसेप्ट से शुरू करेंगे जो हमने पीछे के लेक्चर में लिया था। डी डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है वर्क डन, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारी होगी एफ डॉट डी एल। अगर हम डीएल सेगमेंट फोर्स डीएल डिस्टेंस चलाते हैं और फोर्स एफ लग रहा है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होती है एफ डॉट डी एल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट की वर्क होता है। और क्योंकि यहाँ फोर्स जो लग रहा है वो रेडियल दिशा में लग रहा है, तो डीएल हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या लेके चलते हैं बच्चों, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाइव और फाइव कैप। ये हमारा डीएल, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फोर्स का आर यूनिट कैप जो होगा इसके साथ वन वैल्यू देगा, इसके साथ और इसके साथ जीरो देगा डॉट प्रोडक्ट। तो वो मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था आर डॉट आर की वैल्यू 1, आर डॉट थीटा दैट इज 0 क्योंकि ये परपेंडिकुलर होंगे, और आर डॉट फाई यूनिट कैप ये भी 0। तो यहां से हमारा फोर्स आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एफ और ये आ जाएगा हमारा डॉट डी आर। अब हम देखें कि फोर्स हमारा किधर की तरफ लग रहा है और डी आर और किधर की तरफ है। ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा फोर्स और डी आर हमारे किस तरीका से काम कर रहे हैं। तो फोर्स हम देख रहे हैं, फोर्स इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है और आप पार्टिकल को इधर की तरफ चला रहे हैं, तो डी आर सेगमेंट हमारा इधर की तरफ है, फोर्स इधर की तरफ है, तो इनके बीच एंगल जो बन के आएगा वो पाई का आएगा। फोर्स इधर की तरफ और पार्टिकल को इधर की तरफ ला रहे हैं, तो सेगमेंट में जो बदलाव है वो डी आर का होगा। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे बराबर एफ डी आर कॉस पाई, क्योंकि फोर्स और डी आर में मैं यहां दिखा रहा हूं एंगल हमारा पाई का बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ कर रहे हैं और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, माइनस एफ डी आर। इसको हम लिख पाएंगे इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ले लेंगे, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर माइनस, ये नेगेटिव साइन ले लिया, ये फोर्स की वैल्यू लिख दी है, डी आर ले लिया। अब सपोज किया हम अब इसका इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन इसका सिंपली क्या होगा, इसका सिंपली इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r। क्या किया गया है, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा -1/r, और एक माइनस यहां से था तो ये 1/r आ गया। अब हमें इसमें दो केस बनेंगे कि हम फाइनाइट पॉइंटों पे कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्क को, या हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेना चाहते हैं। तो अगर शुरू में एक पॉइंट आर इन्फिनिटी पे था, पार्टिकल इन्फिनिटी से आया है और आर तक आया है, तो यहाँ सिंपली वैल्यू ये आ जाएगी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r। 1/, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट लेंगे तो 1/r आ जाएगा, और जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 बन जाएगा, क्योंकि -1/, 0 होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, अगर हमारा एक पॉइंट इन्फिनिटी पे था तो वर्क मिल गया हमें क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये वर्क है, और ये वर्क हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बच्चों,
that will be stored in the form of the potential energy। यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होना है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और ये वर्क हमें करना पड़ेगा, ये हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी से लाएंगे और इसे इधर लाने की कोशिश करेंगे तो ये हमें जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसे रिपेल करेगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क हमें करना पड़ेगा, वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। तो वर्क की वैल्यू आ गई क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसी को, ये जो वर्क है वो फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है कि अगर दो चार्ज हैं, क्यू है, एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू नॉट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है, पूछता है बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होगी, तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया जाए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया जाए, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको यहाँ पर लिख दिया जाए 1 अपॉन आर से। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसमें ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी हो सकता है दोनों पॉइंट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर हों। तो सपोज कि हम इस केस को इस तरीका से लेकर चलें कि ये चार्ज हमारा क्यू था और ये चार्ज क्यू नॉट था। सपोज किया ये शुरू में डिस्टेंस जो थी वो पॉइंट ए पे था ये, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आ रही थी, और उसके बाद इस चार्ज को क्यू नॉट को पॉइंट बी तक ले गए, और यहाँ पर बी पर डिस्टेंस ये कितनी है क्यू से, वो डिस्टेंस मान लें आर बी। तब हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ चेंज हो जाएगी। तब यहाँ इन्फिनिटी से आर नहीं लेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, बल्कि हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, अब आर बी से लेके आर ए तक। शुरू में कहाँ था ए पे, तो आर ए पे लेंगे, और बाद में कहाँ तक पहुंचा, आर बी पे। तो यहाँ पे जो वर्क का फॉर्मूला है, अगर अब हमारी लिमिट कहाँ होंगी, इस केस में जो लिमिट है वो हमारी लिमिट होंगी आर ए से लेके आर की वैल्यू आर ए, और आर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आर बी तक। तो यहाँ पे लिमिट ले लें। तो वर्क, अब ऐसे केस में वर्क कितना बनेगा बताएं मुझे जरा। वर्क हमें मिलेगा, वर्क इजकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटीग्रेशन में बताएं क्या वैल्यू आ रही है, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। देखें एक बार चेक कर लें, ये है या माइनस साइन है? हाँ जी। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्यू नॉट और वी बी माइनस वी ए। ये हमारा पोटेंशियल होगा। वी बी कितना हो जाएगा, वी बी हमारा जो हो जाएगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, और वी ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम इस चार्ज को इस क्यू नॉट को जो आर ए डिस्टेंस पे था यहां से, अगर इसे आर बी तक लेके आए तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि वर्क जो हमारे पास आ रहा है वो हमें ऑब्टेन हो रहा है क्यू नॉट, और जो हमें चार्ज ला रहे हैं सोर्स चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर। इससे पहले वाले केस में हम क्या देख रहे थे कि अगर पार्टिकल उसी बिंदु से चला है और घूम के उसी पॉइंट पर पहुंच जाए तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो वहां पे वर्क हमारे, उस केस के अंदर वर्क हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम देखें, जैसे हम इसका कोई केस लेना चाहें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे कंपटीशंस में। मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूं। इक्विपोटेंशियल के क्वेश्चंस हम कैसे लेकर चलते हैं कि ये हमारे पास अगर कोई चार्ज है, क्यू सेंटर पर रखा है और यहाँ ये चार्ज क्यू नॉट है,
और कहता है इसे सर्किल पर घुमा दिया और ये चार्ज हमारा क्यू है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट होगा। हम इस पॉइंट पर गए और वापस भी उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो जब हमारा वी बी और वी ए और बी पॉइंट सेम होंगे तो पोटेंशियल भी वहां पे सेम होगा, और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क हमारा जीरो हो जाएगा। तो वी बी बराबर वी ए जीरो हो गए। अगर वो कहता है ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, तब भी बताएं वर्क क्या होगा, तब भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन और रेडियस, और इस पर भी इतना ही होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस। तो दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ए से लेकर बी तक जाने में भी कार्य कितना होगा? शून्य होगा। वी ए कैसे लिखोगे बच्चों? वी ए हो जाएगा वी ए बराबर क्यू अपॉन, इसकी रेडियस ए ले लो, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह ए ले लो। वी बी हमारा कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो वी ए और माइनस वी बी कितना बन जाएगा? जीरो। तो वर्क हमारा जीरो आ जाएगा। तो ये इस चार्ज क्यू नॉट को चाहे क्वाड्रेंट में चलाए या थोड़ा चलाए या पूरे में घुमा दे, वर्क सदा जीरो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क हमारा शून्य होता है। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तब तक वर्क नहीं करना पड़ता, ना तो करना पड़ता ना वर्क ऑब्टेन होता। तो वर्क का कारण क्या है? वर्क क्यों करना पड़ता है? वर्क सदा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करना पड़ता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूंगा यहां कि पोटेंशियल का रोल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क क्या काम करता है। तो यहां देखेंगे कि अगर हम कोई किसी मास को, एक मास m को अगर हाइट h पे ले जाते हैं, अर्थ की सरफेस से हाइट h पे ले जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है U, वो हमारी mgh होती है। यहां क्या देख रहे हैं? इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा एक चार्ज Q नॉट है और एक चार्ज हमारा यहाँ Q है, इस चार्ज को शुरू में जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो मान लें ये आर ए है, और फिर इस चार्ज को इस पॉइंट ए से हम कहां तक ले जा रहे हैं? बी तक ले जा रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक तो आर ए थी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारी आर बी है। तो यहाँ पोटेंशियल वी ए होगा क्यू के कारण, और यहाँ पोटेंशियल हमारा वी बी होगा। तो वर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ, तो वर्क को कैसे कैलकुलेट करें? वर्क कैलकुलेट हो जाएगा क्यू नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस को ले लें वी बी माइनस वी ए। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। यहां पे जो वर्क करना पड़ रहा है W, वो वर्क कितना करना पड़ रहा है? mgh। अगर इन दोनों की हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें, ये हमारा मैकेनिक्स का कंसेप्ट था और ये कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। तो मास का जो रोल है वो चार्ज क्यू नॉट प्ले कर रहा है। इस चार्ज क्यू नॉट को आप कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, तो वर्क हमारा इस पर निर्भर कर रहा है। इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो वर्क बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क इस पर निर्भर कर रहा है कि जो टेस्ट चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। यहां वर्क किस पर निर्भर कर रहा है? मास की वैल्यू क्या है। तो मास मैकेनिक्स में जो पार्ट प्ले अदा कर रहा है वो चार्ज पार्ट प्ले कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जी यहां कांस्टेंट है, हाइट h, हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन होती है। हाइट का रोल यहां पर कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ द हाइट। ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से आप ले जा रहे हैं, ज्यादा हाइट तक ले जा रहे हैं, तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और इसी तरीका से यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही वर्क हमारा ज्यादा करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही पार्ट प्ले करता है, पोटेंशियल का वही रोल है किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो हाइट का रोल है मैकेनिक्स में, जब कोई इसी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से ले जाते हैं। और यहां अगर हाइट जीरो हो जाती है तो वर्क जीरो हो जाता है। तो अगर पार्टिकल को सेम हाइट पे हैं, दो पार्टिकल सेम हाइट पे रखे गए हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो हाइट, जब भी हाइटों में अंतर होता है तो हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे इस पार्टिकल की हाइट को हमने और बढ़ा दिया तो हमें यहां से वर्क करना पड़ेगा।
इसी तरीका से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा चेंज हो रहा है और ये बढ़ता है इनका अंतर, तो वर्क हमारा बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ चेंज कैसा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इटसेल्फ इज द फंक्शन ऑफ आर। आर हमारा कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे ये तो यहां से यहां तक इतना ही रहे, लेकिन अगर आर भी हमारा कम होता है तो आर भी कम होने से क्या होगा, जो हमारा आर भी कम होगा उससे पोटेंशियल डिफरेंस वीबी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और वीबी अगर हमारा बढ़ जाएगा तो यहां देख रहे हैं वर्क ज्यादा होगा। तो यहां हाइट का जो काम था, जो हाइट पार्ट प्ले कर रही थी मैकेनिक्स में, वो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो मैकेनिक्स में जो मास का रोल है वो चार्ज क्यू नॉट का जो कैश चार्ज है उसके चार्ज का रोल है, और जो हाइट का रोल है वो पोटेंशियल डिफरेंस। लगातार इंटरव्यू में डिस्कस होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बताएं पोटेंशियल डिफरेंस किसके एनालॉगस होता है? तो हाइट के एनालॉगस। हाइट के कारण वर्क करना पड़ता है, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और वीबी वीए के बराबर है तो तब हमें वर्क जीरो करना पड़ता है। जैसे एक केस और मैं समझाता हूं, एक आसान सा केस लेके बताता हूं कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है। इसके सेंटर पे से हम एक पॉइंट है ए, और इससे बी और सी और डी, इन पॉइंटों पे कहता है एक चार्ज क्यू नॉट को ले जाते हैं ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। ए से बी तक पूछता है बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये आंसर जीरो है इसका। क्यों? क्योंकि जब हम इस पॉइंट ए पे जाएंगे तो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल वो सेम होगा। प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस डिस्टेंस, और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल जीरो हो गया। इसी तरीका से इस पॉइंट पे जाएंगे, यहां भी पोटेंशियल जीरो होगा। जब ये पोटेंशियल जीरो होता चला जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर डाइपोल, ये डाइपोल था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम है और दोनों सर्टेन सेपरेशन में रखे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। क्योंकि वर्क इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि एक के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरे के नेगेटिव के कारण उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों का सम जीरो। तो यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, तो वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये चार्ज क्यू नॉट अपने आप ही ना तो वर्क करना पड़ेगा और ना ही वर्क मिलेगा हमें, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस बन गई, जीरो पोटेंशियल सरफेस बन गई। तो काफी क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं, इसके कंसेप्ट पे इस पे पूछे जाते हैं। तो ये आप डिस्कस कर रहा था, ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट था। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में मैं अंतर ऑलरेडी बता रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस दो फाइनाइट पॉइंटों पे जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होती हैं, और उन फाइनाइट पॉइंटों में अगर एक डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और दूसरे पे फाइनाइट हो, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। तो जैसे हम लेके चल रहे हैं, W बराबर हमने लिखा है यहाँ क्यू नॉट और VB माइनस VA। तो ये हमारा अगर ए पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ए, ये इन्फिनिटी है तो ये VB यहाँ लेके चलेंगे माइनस V, और यहाँ पे आ जाएगा एट R बराबर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। तो W बराबर क्यू नॉट VB हो जाएगा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ गया, ये पोटेंशियल एब्सोल्यूट हो गया। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कब बनता है हमारा? जब एक पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे होता है। तो पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बराबर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर को समझें और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉब्लमों को समझें। तो अगर आप इस तरीका के कंसेप्टों को सीख लेते हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख लेते हैं, तो ये आपका जो कंसेप्ट है उसको इनरिच करने में काफ़ी सहायक होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लगातार इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। आगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ केसों के अंदर पोटेंशियल का एवोल्यूशन, सिंपल केसों में, खासतौर से जो हमारे 1D, 2D, 3D में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब बहुत सारे चार्ज होते हैं उनमें पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।